हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुड़िया। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी का 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। बोर्ड में इसका वेटेज टोटल 6 मार्क्स का है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 2 एमसीक्यू आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, और जेईई मेन में इस चैप्टर से हर साल एक एमसीक्यू आता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। और थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। 11th में हमने FOM करवाया था, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें हम लोगों ने सीखा था 2/2 और 3/3 के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसका एक्सपेंशन, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। सिंपल फॉर्मेट क्या है? 2/2 डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट क्या होता है? 2/2, 2 क्रॉस 2 का। तो इस फॉर्मेट में होता है 2/2 ABCD, ये 2/2 होता है। और आप सब लोगों को पता है, हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ लिया है, इसको क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये वाली फर्स्ट रो। और ये क्या है? सेकंड रो है। और ये AC क्या है? ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है ये। और ये BD क्या है? सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम है। BD सेकंड कॉलम है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में पहले तो डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों का? तो पहले तो मैट्रिक्स की ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, लाइक 3/4, 4/3, 1/2, 2/1। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट की ऑर्डर स्क्वायर ऑर्डर होती है। स्क्वायर ऑर्डर यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों सेम होने चाहिए। या तो 2/2 का होगा, या तो 1/1 का होगा, या तो 3/3 का होगा, या फिर 4/4 का होगा। फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकंड डिफरेंस क्या है? मैट्रिक्स जो है वो ओनली अरेंजमेंट है, ऐसे नंबर का अरेंजमेंट है, नंबर को अरेंज किया है, इसकी वैल्यू नहीं होती है। और डिटर्मिनेंट जो है उसकी फिक्स वैल्यू आती है, वो कोई एक फिक्स नंबर देता है, 5, 6, जैसे वो कोई भी न्यूमेरिकल नंबर आता है, आंसर आता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। इसमें ऑर्डर कोई भी हो सकती है, मैट्रिक्स में ऑर्डर कोई भी हो सकती है। और डिटर्मिनेंट में स्क्वायर ऑर्डर, स्क्वायर ऑर्डर यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। और ये नंबर का अरेंजमेंट है, और ये एक फिक्स नंबर है। हम एक्सपेंड करते हैं पहले 2/2 के डिटर्मिनेंट को। कैसे एक्सपेंड करते थे आप सब लोगों को पता है, डायरेक्ट आंसर बोलो। और यहाँ पे जो AD लिखा है ना, उसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। AD, ये वाला क्रॉस, उसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और इसे हम क्या बोलते थे, याद करो? सेकेंडरी डायगोनल। तो इसका आंसर क्या आता था? आंसर में यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट सामने, क्या आंसर आता था? AD माइनस BC, AD माइनस BC, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ये 2/2 का था एक्सपेंशन। अब 3/3 का देखते हैं कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं। 3/3 के 3 क्रॉस 3 को, 3 क्रॉस 3 में ये आपको गिवन है 3 क्रॉस 3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C1, C2, C3। आप थोड़ी देर के लिए ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये सिंबल कहाँ से, ये सिग्नेचर, ये जो साइन है वो कहाँ से आए वो हम बाद में देखते हैं। माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब इसको हम 6 टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? पहले तो ये बताओ, ये क्या है? ये A1, A2, A3 क्या है? फर्स्ट रो। B1, B2, B3 क्या है? सेकंड रो। C1, C2, C3 क्या है? थर्ड रो। A1, B1, C1 फर्स्ट कॉलम, A2, B2, C2 सेकंड कॉलम, A3, B3, C3 थर्ड कॉलम। या तो कोई एक रो का यूज करो या फिर कोई एक कॉलम का यूज करो। जैसे हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड यूजिंग फर्स्ट रो का यूज करके हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करते हैं यानी
इसकी वैल्यू निकालते हैं। किसका यूज़ करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है? फर्स्ट रो का। ओके, तो फर्स्ट रो सिलेक्ट करो। फर्स्ट रो का सबसे पहला एलिमेंट कौन है? A1, लिखो A1। अब A1 जिस रो और कॉलम में है वो डिलीट कर दो। A1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, वो दोनों डिलीट कर दो, बाकी जो बचेगा वो लिख दो। तो ये यहाँ से इतना निकल जाएगा। तो क्या बाकी होगा यहाँ पे देखो, B2C3, B2B3, C2C3। ओके, A1 खत्म। अब A2 के आगे साइन कौन सा रखना है? माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा? -A2। यहाँ पे देखो -1 होता तो क्या आता? ऑलरेडी माइनस तो गिवन है और एक माइनस आपको रखना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। A2, चलो अब A2 जिस रो में और कॉलम में हो वो डिलीट कर दो। ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो, बाकी क्या बचेगा? B1C1, B3C3। अब लास्ट एलिमेंट A3 के आगे साइन कौन सा है? प्लस का, A3। रो और कॉलम डिलीट करो जिस रो और कॉलम में है, तो क्या बचेगा? B1B2 और C1C2। अब यहाँ पे 2/2 के डिटर्मिनेंट नज़र आ रहे हैं, उसका एक्सपेंशन तो आपको आता है, कैसे एक्सपेंड करते हैं उसको, इस तरह से। A1 ब्रैकेट में क्या होगा देखो, B2C3 माइनस C2B3 माइनस A2 इन ब्रैकेट B1C3 माइनस C1B3 प्लस A3 B1C2 माइनस B2C1। अब A1, A2, A3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे या फिर करके देता हूँ मैं। A1 B2C3 माइनस A1 C2B3 और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस A2 B1C3 माइनस प्लस A2 C1B3 प्लस A3 B1C2 और माइनस A3 B2C1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही किया है। ओके, ये मैंने फर्स्ट रो के कोफैक्टर का यूज़ करके एक्सपेंड किया है इसको, फर्स्ट रो का। वैसे ही आप सेकंड रो का यूज़ कर सकते हो, थर्ड रो का यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेंगे, एक्सपेंड यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम। कोफैक्टर ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे। चलो मैं एक्सपेंड यूजिंग सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ। देखो, इसको सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ तो कैसे होगा, एक्सपेंड यूजिंग एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड यानी ये सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना तो सेकंड कॉलम का यूज़ करके एक्सपेंड करना है आपको। चलो किसका यूज़ करना है? सेकंड कॉलम का। तो सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? A2 के आगे साइन कौन सा है? माइनस। तो ऐसा लिखोगे -A2, रो एंड कॉलम डिलीट करो, B1B3 C1C3 अच्छा, सेकंड एलिमेंट B2 के आगे क्या है? प्लस B2 A1 A3 C1C3 माइनस C2। चलो ये कॉलम डिलीट करो और ये डिलीट करो, तो क्या होगा? A1 B1 A3 B3 A3 B3। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किया हम लोगों ने। किसका यूज़ करना था? सेकंड कॉलम का। सेकंड कॉलम के कोफैक्टर का यूज़ करके एक्सपेंड करो, ऐसा भी बोल सकते हैं,
या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं सेकंड कॉलम का यूज़ करके वैल्यू निकालो, दोनों चीज़ सेम है। ओके, तो पहला एलिमेंट A2 है, A2 के आगे साइन माइनस, ये दोनों निकाल दो तो क्या आएगा B1 B3 C1 C3 प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस B2, B2 में A1 A3 C1 C3 आप देख सकते हैं, और थर्ड माइनस C2, C2 में A1 A3 और B1 B3। अब सिंपल आप कर लोगे, आगे कैसे करना है एक स्टेप में लिख के देता हूँ। माइनस A2 यहाँ पे आएगा B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस B2 A1 C3 माइनस C1 A3 माइनस C2 A1 B3 माइनस B1 A3। ओके, आगे आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना। कितनी तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हो, या तो फर्स्ट रो का यूज़ करो, सेकंड रो या थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम। ये हुआ आपका एक्सपेंशन। आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। अब इसमें माइनर किसे बोलते हैं, चलो ये माइनर और कोफैक्टर की बात करते हैं। इसमें वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले माइनर वैल्यू का एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। माइनर्स एंड कोफैक्टर ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है ऐसा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसा डिटर्मिनेंट आपको गिवन है। अच्छा, पहले मैं दोनों एक साथ निकालता हूँ। इसमें टोटल 9 एलिमेंट है, तो आपके पास 9 माइनर्स आएंगे एंड 9 कोफैक्टर आएंगे। सबसे पहले ऐसा बोले माइनर ऑफ A1, तो उसको हम सिंबल में कैसे लिखेंगे। अच्छा, A1 कौन सी, पहले तो इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। A1 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम, तो उसको हम बोलेंगे M11। और वो क्या होगा, M11 क्या होगा, आपको ये रो एंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो डिलीट कर देनी है। A1 वाली रो और A1 वाली कॉलम डिलीट कर देनी है, तो क्या बचेगा B2 B3 C2 C3 ये बचेगा। अब इसको वैल्यू निकालो, B2 C3 माइनस B3 C2 ये A1 का माइनर हुआ। अब कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ A1 उसको क्या बोलेंगे हम सिंबल में, कोफैक्टर ऑफ A1 उसको सिंबल में हम कोफैक्टर यानी C। A1 किस रो में है, फर्स्ट रो में, किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। ओके, तो आगे आपको लिखना है -1 की पावर में ये प्लस ये 1 + 1, -1 की पावर में रो प्लस कॉलम। फिर A1 की रो और कॉलम डिलीट कर दो, तो B2 B3 C2 C3, इसका आंसर भी यही आएगा क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 ही होता है। B2 C3 माइनस B3 C2। एक और एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। चलो, जैसे कि B3 का निकालते हैं। B3 का माइनर ऑफ B3 का माइनर निकालो। पहले उसका सिंबल बोलो। माइनर को पहले M से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, B3 कौन सी रो में है, सेकेंड रो में है B3। सेकेंड रो, पहले रो लिखनी है। कॉलम कौन सी, थर्ड, तो M23 बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, M23। ओके, और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, तो क्या बाकी बचेगा, A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2। एक्सपेंड करो इसको, A1 C2 माइनस C1 A2। ये मैंने क्या निकाला इसका, माइनर B3 का। अब कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर ऑफ
B3, कोफैक्टर ऑफ B3, सिंबल बोलो आप लोग C23। B3 कौन सी रो में है? सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में। आगे क्या आएगा? -1 की पावर बोलो, -1 की पावर क्या आएगा? 2 + 3, -1 की पावर 2 + 3, रो प्लस कॉलम। और ये वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो तो A1 A2 एंड C1 C2 ऐसे आएगा। A1 A2 एंड C1 C2। -1 की पावर 5 क्या होगा? माइनस होगा। और ब्रैकेट में A1 C2 ओके माइनस C1 A2। तो आप सारे एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकाल लोगे। अब आ गया समझ में सब लोगों को? इसमें 9 एलिमेंट दिए हैं, मैंने 2 एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर आपको निकाल के दिया, बाकी बचे 7 एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर आपको निकालना है। जल्दी से कॉपी करो चलो। एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें वैल्यू भी निकल जाए और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाए। क्वेश्चन है A इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स गिवन है, डिटर्मिनेंट नहीं। A इज इक्वल्स टू 1 0 1 1 0 1, फिर 0 1 2 0 1 2, फिर 0 0 4 0 0 4, then prove that डिटर्मिनेंट में 3A इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट है। ये पता है ना मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं? ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, हम मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में याद करो, डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इसका आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे? ऐसे, इसका सिंबल ये था और मैट्रिक्स से आप क्या बना देते थे? इसका डिटर्मिनेंट। ओके तो हम ये स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं? चलो पहले LHS फाइंड करते हैं। LHS में आपको किसका डिटर्मिनेंट निकालना है? 3A का। पहले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया है, देखना ध्यान से। LHS में पहले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर डिटर्मिनेंट निकाला है। और RHS में क्या किया है? पहले डिटर्मिनेंट निकाला है, फिर 27 से मल्टीप्लाई किया है। तो LHS में हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ओके LHS लिखते हैं, LHS डिटर्मिनेंट ऑफ 3A। डिटर्मिनेंट में 3 इंटू ये क्या गिवन है? ये हमारा क्या है? ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको मैं। A को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। A को 3 से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 3, फिर यहाँ पे क्या होगा? 0, यहाँ पे क्या होगा? 3 0 3 6 0 3 6 0 3 6, फिर 0 0 0 0 क्या होगा? 0 0। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? 12। 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे होगा 12। ओके क्या किया? मैट्रिक्स को मैंने पहले किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैट्रिक्स का क्या बना दिया मैंने? डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू आप निकालो। कितने तरीके से निकाल सकते हो? या तो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, या थर्ड कॉलम से। फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, या थर्ड रो से। मैक्सिमम 0 कहाँ पे है? मैक्सिमम 0 देखो तो फर्स्ट कॉलम में है। मैक्सिमम 0 फर्स्ट कॉलम में है। मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? फर्स्ट कॉलम का यूज करके। ऐसा नहीं है आपको फर्स्ट रो का यूज करना है तो फर्स्ट रो का यूज करो। देखो फर्स्ट रो का यूज करके ही निकालते हैं। चलो ओके फर्स्ट रो का यूज करो। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे साइन कौन सा होता था? याद करो, यहाँ पे मैंने लिखा था प्लस, तो 3 के आगे प्लस, और 3 वाली रो और कॉलम डिलीट कर दो। रो एंड कॉलम डिलीट करो तो यहाँ पे क्या बाकी होगा? 3 6 3 6।
और क्या बाकी होगा 0 12 0 12, ओके। फिर माइनस 0 इंटू, यहाँ पे माइनस होता है 0 इंटू 0 6 0 12 0 6 0 12, ओके। फिर यहाँ पे प्लस होता है प्लस 3, ये रो एंड कॉलम डिलीट करो 0 3 0 3, क्या आएगा 0 3 0 0, ओके। चलो 3 इंटू 12 3 जा 36 माइनस 0, और यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में 0 है यानी ये 0 प्लस 3 ब्रैकेट में 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो 36 इंटू 3 108 ओके। 13 3 जा 90 एंड प्लस 80 यानी 108, ये आपकी LHS आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, आपकी RHS, ओके। चलो RHS निकालते हैं। RHS में क्या है, मोड पहले तो 27 ऐसे, यानी पहले 27 से मल्टीप्लाई करना है या पहले डिटर्मिनेंट निकालना है? पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर 27 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा चलो 27 और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना दो, क्या होगा 101 101 0 1 2 0 1 2 0 0 4, ओके। अब इसको मैंने कैसे एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो से। इसको आप फर्स्ट रो से करो, सेकंड रो से करो, थर्ड रो से करो, मैं फर्स्ट कॉलम से करता हूँ, आपको दोनों समझ में आ जाए। चलो इसको मैं कैसे एक्सपेंड करता हूँ, फर्स्ट कॉलम से 27 एज इट इज, ब्रैकेट में 27 एज इट इज। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, फर्स्ट कॉलम का 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 जिस रो और कॉलम में है वो डिलीट करो, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 0 4। फिर यहाँ पे साइन कौन सा, -0। फिर डिटर्मिनेंट में आप कुछ भी लिखो, यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिखना है तो कौन से एलिमेंट आएगा, लिखो 0 1 0 4 0 1 0 4, ओके। फिर यहाँ पे कौन सा +0 आ रहा है समझ में, +0 0 1 0 1 1 2, ओके। अब ये ब्रैकेट कंप्लीट 27 के साथ मल्टीप्लाई करके। फिर से यहाँ पे मैंने एक्सपेंड फर्स्ट कॉलम का यूज़ करके किया है। फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट एलिमेंट 1 1 लिखा, 1 जिस रो और कॉलम में वो डिलीट किया 1 2 0 4। फिर 0 तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों डिलीट करोगे तो आप 0 1 0 4 आएंगे। फिर ये 0 1 1 2, साइन कैसे रखना है वो पहले ही बता दिया, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। 27 ब्रैकेट में 4, इसको एक्सपेंड करो 1 इंटू 4 -0 4 -0 -0 +0, ये सब 0 हो जाएगा, ओके। 27 इंटू 4 27 इंटू 4 बोलो 25 इंटू 4 100 और +2 एक्स्ट्रा था 2 इंटू 4 8 108। तो ये आपका प्रूव हो गया। देखो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ एक साथ सीख ली। इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हमने दो तरह से सीखा। इसमें मैंने एक्सपेंड किस रो से किया, फर्स्ट रो से। इसमें मैंने एक्सपेंड किस कॉलम से किया, फर्स्ट कॉलम में। यानी दो तरह से आप एक्सपेंड करना सीख गए और गिवन मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट बनाना भी सीख गए। तो हमारा कंडीशन प्रूव हो गया। क्या प्रूव किया हमने, हैंस प्रूव डेट, ये प्रूव किया आपने। क्या प्रूव किया, LHS इक्वल्स टू RHS, ऐसा ही लिख देते हैं डायरेक्ट, LHS इक्वल्स टू RHS। अब मैं आपको ये पूछता हूँ, आपको कोई भी डिटर्मिनेंट देके आप वैल्यू निकाल लोगे ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमने क्लासरूम में की हुई है। फर्स्ट टाइप आज थियरम में हमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ओके। चलो ऐसे मैट्रिक्स दिया है आपको, सॉरी डिटर्मिनेंट दिया है क्वेश्चन 2 ऐसे 1 2 0 3 4 5 6 7 -1 और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट
ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट के हमें क्या निकालने हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर। ओके, फॉर्मूला पता है, 2-3 एलिमेंट का, 2 एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर मैं निकालूंगा या फिर एक का ही निकालूंगा, बाकी सब आपको निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1 का माइनर ऑफ 1 का माइनर निकालता हूँ, माइनर ऑफ 1। चलो सिंबल बोलो, 1 पहले तो m माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M। कौन से रो में है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या था बोलो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, 4 5 क्या आएगा, 7 - 1, 4 5 7 - 1 ये आएगा। ओके चलो एक्सपेंड करो, तो ये क्या होगा, -4 इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, 4 × -1 -4 और 7 5 माइनस करके यहाँ पे 5 × 7 35, क्या आया, -39। ओके, ये माइनर आया। अब कोफैक्टर निकालते हैं, किसका, 1 का, कोफैक्टर ऑफ 1 बोलो, सिंबल C11, याद है C से रिप्रेजेंट करते थे, पहले रो लिखते थे, 1 कहाँ पे आता है, फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, C11। -1 की पावर क्या लिखते थे बोलो, -1 की पावर रो प्लस कॉलम। ओके, यहाँ पे रो प्लस कॉलम इनटू रो और कॉलम को डिलीट करो, 4 5 7 - 1, 4 5 7 - 1, तो -1 की पावर 2 यानी -1 का स्क्वायर +1 इनटू में -4 -35, तो यहाँ पे क्या आएगा, -39। ये 1 का माइनर एंड कोफैक्टर आ गया। अब सेकंड एलिमेंट कौन सा है, सेकंड एलिमेंट 2 है, माइनर ऑफ 2। चलो 2 का माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ 2, m कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो उसको M12 बोलेंगे। ओके, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M12 रो एंड कॉलम डिलीट करो, 3 5 6 - 1, 3 5 6 - 1, 3 5 6 - 1, -3 वैल्यू निकालो, -3 -6 5 30 -33 एंड कोफैक्टर ऑफ 2 बोलो, उसको सिंबल में हम कैसे लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2, उसको सिंबल कोफैक्टर ऑफ 2 C12 -1 की पावर 1 + 2 रो प्लस कॉलम, फिर 2 जहाँ पे है वो रो और कॉलम निकाल दो, 3 5 6 - 1, 3 5 6 - 1। ओके, तो यहाँ पे माइनस, ओके, -1 का क्यूब -1 होता है, फिर -3 -30, ये -33 इंटू माइनस यानी +33। ये मैंने 2 एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर आपको निकाल दिए, तो बाकी एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर आपको आप निकाल सकते हो ना, तो ये सारे एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर निकाल देना। तो आज के होमवर्क में आप लोगों को PDF मिलेगी, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है एंड सेकंड आपको माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं। आपको ऐसा बोले क्वेश्चन में सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके एक्सपेंड करो, तो आपको ये करना है, और सेकंड रो के कोफैक्टर निकालो तो आपको ये करना है। आया समझ में? इसमें आपको क्लियर क्या बोला है, कोफैक्टर निकालने को बोला है। वैल्यू पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करो। ये हमने वैल्यू निकाली, देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, हमने कौन से कोफैक्टर यूज किए, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट थे उसके कोफैक्टर निकाल के वैल्यू निकाली है।
और यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली उसमें सेकंड कॉलम का यूज़ किया। सेकंड कॉलम का यूज़ किया यानी सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट थे ना उसका कोफैक्टर के यूज़ करके हमने ये वैल्यू निकाली है। आया समझ में? ये कॉपी करो, ओके। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको होमवर्क की PDF मिल जाएगी। थैंक्स।